नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पिछले एक सप्ताह के भीतर हत्या का प्रयास, रुपए के लिए प्रताड़ित करना जैसी घटनाएं सामने आई हैं। बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदारिया के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। यहां अपराध रोकने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि पुलिस अधिकारी को चेतावनी भी दी गई कि यदि अपराध पर अंकुश नहीं लगता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के पार्षद एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहाँ से हम देख रहे हैं कि शहर में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर, चाहे वो हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, लूट हो, चेन स्नैचिंग हो या और भी अन्य वारदातें होती हैं, ये लगातार बढ़ रही हैं। शहर के अंदर इन वारदातों को रोकने के लिए अभी हमने यहाँ पर एडिशनल एसपी, जिनको एसपी का चार्ज है आनंद साहब, उनको हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से बताना चाहा कि इस पर तुरंत रोकथाम करी जाए। अगर इस पर रोकथाम नहीं करी थी, कांग्रेस शीघ्र ही उग्र आंदोलन करेगी और शहर में महिलाएँ सुरक्षित रहें, उनके साथ चेन स्नैचिंग ना हो। भाई जो आप हम देख रहे हैं कि लगातार अभी एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, उसको चाकू मार दिए। उन लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन भी दिया आगे, लेकिन हमने उसी को लेके बोला है कि जब खुद ही सुरक्षित नहीं है, अगर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है और लोग सुरक्षित नहीं है तो किस प्रकार की कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। हमने प्रशासन से मांग की कि इसको तुरंत सुधारा जाए, वरना कांग्रेस सड़कों पर आके आंदोलन करेगी। उज्जैन मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने लंबे समय से चली आ रही हमारी नियमितीकरण की मांग, सहायिकाओं एवं कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा में सम्मिलित किया जाए सहित अन्य न्यायोचित मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और काम का बोझ इतना अधिक बढ़ाया गया है कि उक्त जानकारी देते हुए सहायिका कार्यकर्ता महासंघ जिला सचिव निर्मला गोस्वामी ने बताया कि सब कार्यकर्ता सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्ता बहनों की सहनशीलता से परे हो गया है। बहनों ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में एक बड़े और उग्र आंदोलन से पूर्व मध्य प्रदेश के सभी जिलों में परियोजना से लेकर सेक्टर स्तर तक ईश्वर का नाम लेकर एक सद्बुद्धि हवन किया जाएगा, ताकि भगवान सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे कि हमारी मांगों को सरकार जल्द पूरा करे। एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला सचिव दिलीप चौहान ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ अपने तीसरे चरण के आंदोलन में भोपाल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें उज्जैन से लगभग 200 कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष उम्मीद तोमर, भारतीय मजदूर संघ के सतीश शर्मा, राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश शाह को साधना, अनोखी लाल शर्मा, जिला सचिव दिलीप चौहान, प्रदीप झा, लक्ष्मी नारायण, रजत उर्मिला, सपना सिसोदिया, रेखा दीदी, सुमन सोलंकी, राज किरण तराना से विद्या दीदी, गुंजा बघेला आदि सैकड़ों सहायिका उपस्थित रहे। विषय ये है कि हमारी जो 5 सूत्री मांगे जो अभी तक शासन द्वारा मान्य नहीं हुई है, उसके लिए आज मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के आह्वान पर प्रत्येक जिले में, हर एक जिले से कार्यकर्ताओं ने यज्ञ किया, सद्बुद्धि यज्ञ, जिसमें आज उज्जैन जिले की कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ से भी आज उज्जैन के सावन भादवा माता मंदिर, बिजासन माता मंदिर पे सद्बुद्धि का यज्ञ हुआ है, जिसमें हमारी मांगों को पूर्ण करने के लिए सद्बुद्धि दे भगवान महाकाल। किसको बुद्धि दे? शिवराज सरकार और शिवराज सरकार को। क्या नाम आपका? मेरा नाम निर्मला गोस्वामी है, मैं जिला सचिव प्लस प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। प्रदेश आह्वान पे हमने सरकार को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है। उस यज्ञ में बहुत सारी आहुतियाँ भगवान महाकाल, माँ गायत्री के उससे हमने यही प्रार्थना की है कि सरकार को सद्बुद्धि दे और कार्यकर्ताओं का हमारा कुछ उद्धार हो, क्योंकि हमारी मांगे बहुत सालों से चल रही है और हमारी इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। और शिवराज सिंह जी को बस यही भगवान महाकाल बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे और हमारा कुछ कल्याण हो जाए। कौन से विभाग के? हम सब महिला बाल विकास से हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं हम सारी, और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें काम का बोझ भी इतना ही बढ़ रहा है और हमारी पेमेंट बढ़ नहीं रही। केवल 10,000 में हमसे इतना काम नहीं होता। BLO का काम भी हमें करना है, अदर विभाग के काम सारे हमको करना पड़ते हैं।
महापौर ने किया निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अवलोकन। फ्रीगंज स्थित गुरु नानक मार्केट के सामने नगर निगम द्वारा G+3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है। आज निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का महापौर मुकेश टटवाल ने निरीक्षण किया। अवलोकन के दौरान कार्य की गुणवत्ता देखी, साथ ही तय समय में शीघ्र निर्माण कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अप्रैल 2023 में दुकानों का आवंटन कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि फ्रीगंज स्थित सभी पोर्च को शीघ्र ही खाली कराया जाएगा। नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 9 पोर्च निर्माण किया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड फ्लोर की दुकानों को विस्थापन के अनुसार दुकानदारों को आवंटन किया जाएगा एवं बाकी 3 दुकानों एवं फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर को टेंडर प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। इस अवसर पर MIC सदस्य राजस्व प्रभारी योगेश्वरी राठौर, जोनल अधिकारी श्री मनोज राजवानी, उपयंत्री श्री मुकुल मेश्राम मौजूद थे। ये हमारा अप्रैल माह में हम लोगों को इसमें दुकानें आवंटित कर देंगे और इसी के निर्माण कार्य को हम देखने के लिए आए हैं। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम चाहते हैं कि हमारे फ्रीगंज के जितने भी पोर्च हैं उन सारे पोर्चों को हम खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि पोर्च आम नागरिकों के लिए बनाए गए हैं और उन्हीं के लिए उपयोग होना चाहिए। इसकी शुरुआत हमने हमारी नगर पालिका निगम के द्वारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें आप जहाँ खड़े हैं तो हमने जैसा हमने पोर्च हमने नहीं बनाई, इसको खुला ओपन रखा है हमने, ताकि लोगों का आना जाना खुला हो और लोग यहाँ पर आ जा सके। और पार्किंग भी हमने अंदर बनाई है, बेसमेंट में इसमें पार्किंग बनाई है, लैब लगाएंगे। और जो भी सारे नियम नगर निगम को जो हम दूसरों से पालन करवाना चाहते हैं, उन सारे नियमों का हमने से पूरा सख्ती से पालन किया है। इसमें लगभग कितनी दुकानें हैं और कब तक लोगों को आवंटित हो जाएगी और क्या इसकी टेंडर प्रक्रिया भी जल्दी अपनाई जाएगी क्या? इसमें नीचे वाली जो दुकानें हो तो विस्थापन में दे रहे हैं, तो नीचे 3 दुकानें शेष है जिनको हम टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से करेंगे। ऊपर हमारी 11 दुकानें हैं और तीसरे पोर्च पर एक पूरा हाल है, इसकी भी शीघ्र हम विज्ञप्ति जारी करेंगे। और भी कॉम्प्लेक्स नगर निगम के हैं जिनकी वर्षों से किराया नहीं बढ़ाया गया, तो इस और भी कोई नगर निगम कदम उठा रही? अभी हमने पहले चरण में जितने हमारे निर्माण कार्य रुके हुए थे उन सबको चालू किया है। आज गुरु नानक मार्केट हमने चालू किया है, हमारा सुदामा नगर मार्केट वाला काम चालू किया है, भागलपुर वाला मार्केट का काम चालू किया है। तो हमारा पहला लक्ष्य है कि जल्दी तीनों मार्केट कम्प्लीट करते हुए उसके बाद में हम हमारा स्वरूप सुंदरम वाला जो बाकी उसको काम पूरा करने का हमारा लक्ष्य है कि हम अप्रैल तक सारे इन कामों को जितनी पूरा करें। जो मार्केट संचालित हो रहा है उनका किराया बढ़ाने के भी कुछ बात सामने आ रही है, किस तरीके से? अभी किराया बढ़ाने वाली बात तो नहीं आई है, लेकिन उनके मेंटेनेंस को लेकर के जरूर बात सामने है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स और जो हमारे मार्केट बने हुए हैं वो मतलब लोग अपनी दुकानों को तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर उसका फ्रंट एलिवेशन है जो उसमें आज भी बहुत सारी कमियाँ हैं, तो उसको जिस प्रकार से हम किराया राशि बढ़ा करके या लीजिए बढ़ा करके जैसे हम काम कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लेकर जारी ऊहापोह की स्थिति अब तक शांत नहीं हो सकी है। कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्यों का आरोप है कि सीईओ हेमलता शर्मा जानबूझकर स्थगित सम्मेलन को नहीं बुला रही है। सीईओ के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस सदस्य हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा सोमवार को ही अध्यक्ष विद्या कुंवर देवेंद्र सिंह द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 44 की शक्तियों का प्रयोग करके स्थगित सम्मेलन को बुलाया जा सकता है। जनपद के जीत कर आए कांग्रेस समर्थित सदस्यों का आरोप है कि कलेक्टर द्वारा जनपद के प्रथम सम्मेलन पर लगी रोक हटाने के बावजूद जनपद सीईओ सम्मेलन को पुनः आमंत्रित करने का समय निर्धारित कर रही है। जनपद में जीत कर आए कांग्रेस समर्थित सदस्यों का आरोप है कि कलेक्टर द्वारा जनपद के प्रथम सम्मेलन पर लगी रोक हटाने के बावजूद जनपद सीईओ सम्मेलन को पुनः आमंत्रित करने का समय निर्धारित नहीं कर रही है, जबकि निर्वाचन अधिसूचना के 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाना जरूरी है। यह मंगलवार को समाप्त हो रहा है। सोमवार को अगर स्थगित सम्मेलन जनपद सीईओ शर्मा नहीं बुलाती नहीं है तो कांग्रेस जनपद सीईओ के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। जनपद अध्यक्ष विद्या कुंवर के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष नासिर पटेल ने कहा कि पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में कहीं भी प्रथम सम्मेलन में शपथ विधि का उल्लेख नहीं है। यदि जनपद सीईओ स्थगित सम्मेलन को नहीं बुलाती है तो अध्यक्ष को अधिनियम में यह अधिकार प्राप्त है कि वे स्वयं भी सम्मेलन आहूत कर सकते हैं। अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 दिसंबर को अध्यक्ष द्वारा ही प्रथम स्थगित सम्मेलन दोबारा बुलाया जाएगा। नोटिफिकेशन की जो अवधि है वो 30 दिवस के भीतर सम्मेलन बुलाना चाहिए और 30 दिवस जो है वो 13 तारीख को पूरे हो रहे हैं, अर्थात 30 दिवस के अंदर 12 तारीख तक इनको सम्मेलन बुलाना चाहिए था। लेकिन आज दिनांक तक अभी स्पष्ट नहीं है कि सम्मेलन बुला रही कि नहीं बुला रही। अगर इन्होंने तय समय में सम्मेलन नहीं बुलाया तो इनके खिलाफ उच्च न्यायालय में और निर्वाचन आयोग में व्यक्ति इस तरह की शासकीय अधिकारी के तौर पर काम करता है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जाएंगे, शिकायत करेंगे और अध्यक्ष को जो अधिकार है उस अधिकारों के अंतर्गत सम्मेलन आहूत करेंगे। अधिकारी है वो पार्टी विशेष की एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष सम्मेलन आहूत करेगी नोटिफिकेशन के 30 दिन के भीतर। लेकिन जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात उन्होंने मीटिंग की सूचना तो जारी कर दी, लेकिन कलेक्टर कोर्ट के एक दिन के उस स्टे को आधार मान के स्थगित सम्मेलन को फिर से नहीं बुला रही और स्थगित सम्मेलन में ये स्पष्ट प्रावधान है कि दूसरे दिन वो सम्मेलन आहूत किया जाना चाहिए। मूल रूप से बात यह है कि एक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर एक निर्वाचित बोर्ड को काम नहीं करने देने से रोकना है और इस वजह से पंचायतों के काम, ग्रामीण अंचलों के काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और ये प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ हम निर्वाचन आयोग को शिकायत करेंगे। हम माननीय उच्च न्यायालय में इस तरह के अधिकारियों के इस तरह के कृत्यों की शिकायत करेंगे, इन पर कार्रवाई हो और अगर ये मीटिंग नहीं बुलाती है तो निर्वाचित अध्यक्ष धारा 44 के अंतर्गत सम्मेलन बुलाएंगे और अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। इसकी अवधि पूरी हो चुकी है। ये 30 दिन के भीतर देना चाहिए। 30 दिन के भीतर का मतलब ये है कि 13 तारीख को 30 दिन हो रहे हैं। 30 दिन के भीतर मतलब 29 तारीख। दिगंबर जैन समाज का ऋषिनगर आदिनाथ महिला मंडल एवं नवयुग मंडल के तत्वाधान में मुख्य शिखर और 24 के 8 शिखरों का स्वर्ण में
65 कलर व 9 ध्वजारोहण का 3 दिवसीय महोत्सव में आज रविवार को आर्य का पूर्णमती माता के सानिध्य में मोहन जुलूस निकाला गया। यह मोहन जुलूस समेत शिखर का पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में निकाला। जैन समाज का कहना है कि समेत शिखर को पर्यटन स्थल नहीं अपितु धार्मिक स्थल घोषित किया जाए। इसी मांग को लेकर था मोहन जुलूस ऋषि नगर से शुरू हुआ और विभिन्न मांगों से होता हुआ जयसिंहपुरा स्थित जिनालय बिहार पर समाप्त हुआ, जहां जुलूस में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। आरिका माता जी, पूर्णमती माता जी, जो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की शिष्या है, सत्संग उनके सानिध्य में सारस्वत तीर्थ जो झारखंड में गिरिडीह जिले में है, वहाँ पर उसको पर्यटन स्थल घोषित किया। पर्यटन स्थल वो स्थान ऐसा तीर्थ स्थान है जैन समाज का, जहाँ से 20 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। ऐसे स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करना, उससे वहाँ सभी तरह के लोग आए जाए, उससे कोई नहीं, पर वहाँ मांस वगैरह अन्य सभी व्यवस्था चालू हो जाएंगे। इस धार्मिक तीर्थ को धार्मिक क्षेत्र घोषित करना होना चाहिए था, उसकी जगह उसको पर्यटन स्थल घोषित किया। इसके विरोध में विश्व भर के जैन संगठनों ने इसके खिलाफ ज्ञापन दिया। उसी तारतम्य में आज उज्जैन जैन समाज ने पूर्णमती माता जी के सानिध्य में ये ज्ञापन दिया ताकि उसको धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए, पर्यटन स्थल। उज्जैन चारधाम मंदिर अखंड आश्रम ट्रस्ट में कार्यक्रम प्रणेता महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी गिरी महाराज के सानिध्य में 5 दिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन 13 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर रविवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संत सम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक विधायक पारस जैन ने महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी 14 से 16 दिसंबर तक रहेंगी। बता दें कि परम शिष्य पंडित पूज्य महामंडलेश्वर युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के ट्रस्टी की अध्यक्षता में पहली बार अखंड आश्रम उज्जैन द्वारा विराट संत सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। संत सम्मेलन में शामिल होने देश भर के कई प्रमुख साधु संत महंत एवं महाराज मंडलेश्वर महामंडलेश्वर उज्जैन पहुंचेंगे। सम्मेलन में प्रतिदिन श्री राम कथा एवं रासलीला का भव्य आयोजन होगा जाता है। और इस बार तो सब संतों में एक और उत्साह है कि भाई महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ है, तो इस बहाने महाकाल के दर्शन का एक मौका मिलेगा, महाकाल लोक के दर्शन का मौका मिलेगा। और स्वामी जी के यहाँ भी चलो संत सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। तो आज ये अंतिम बैठक थी लोगों को कार्य सौंपने की दृष्टि से कि सब अपने अपने कार्यों को ठीक से समझें और उसको संभालें। और ख़ास तौर से ये था कि भाई पारस जैन जी इसके संयोजक हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये अब हमारी बात नहीं है, अब बात पारस जी की है कि इनकी बात नीचे ना होने पाए। क्या मुख्यमंत्री जी यहाँ मुख्यमंत्री जी का संदेशा है वो किसी भी दिन आएंगे। अर्धकुंभ को भी लेकर कोई प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? ऐसा है कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं वो दोनों यहाँ रहने वाले हैं, वो विषय उनके सामने रखना चाहिए। मैं तो बहुत पहले से इस विषय में इसलिए बोलता रहा कि 12 वर्ष में होने से बहुत बार जो कार्य होते हैं सिंहस्थ की दृष्टि से वो पिछड़ जाते हैं। अगर बार बार यहाँ कुछ इस तरह होता रहे तो ये जो अतिक्रमण की समस्या है, सिंहस्थ क्षेत्र में जो अतिक्रमण होना, टूटना, ये इसलिए होता है कि हम 12 साल तक उस ओर ध्यान नहीं देते। अगर ये बीच बीच में होता रहे तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी एक दिन को आए थे, कितनी सड़कें ठीक हो गई, कितनी व्यवस्थाएं ठीक हो गई। अगर साधु संत नगरी में आते रहेंगे तो सत्संग की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, छिपरा की दृष्टि से, महाकाल की दृष्टि से बहुत सारे कामों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वो प्रभाव होना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए। अब कभी भी कोई अखाड़े परिषद का आता है कहता है अतिक्रमण नहीं होने चाहिए। अरे भाई 12 साल तक कौन देख रहा है यहाँ?
तो 12 साल तक लोग सोचते हैं चलिए अबे बनाने, अपन 12 साल बाद जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अखाड़ा परिषद के लोगों से आप लोग बात करें, वो अगर इस बात को स्वीकार करते हैं, अगर राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो उज्जैन में भी ऐसा कुछ हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी को भी बुलाया जा रहा है जी, मैंने उनको पत्र लिखा है, उनके अस्थि से बात की है, उनको ईमेल भेजा है। अब कह नहीं सकते, ऋतंभरा जी का प्रभाव है, वो सब अगर आग्रह करेंगे तो हो सकता है किसी दिन उनकी स्वीकृति आ जाए तो ये कार्यक्रम और भव्य हो जाएगा। संत सम्मेलन चारधाम मंदिर ट्रस्ट की ओर से परम पूज्य महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज के एक संकल्प था कि विराट संत सम्मेलन यहाँ होना चाहिए, और पूज्य संत अखंडानंद जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि भी है, और सदैव महाराज जी ने उज्जैन के अभ्युदय के लिए कामना की है। तो निश्चित रूप से विराट संत सम्मेलन की एक कल्पना महाराज जी की थी, वो पूर्ण होने जा रही। भारतवर्ष के जितने भी प्रमुख साधु हैं, संत हैं, अन्य संप्रदायों के हैं, वो सब एकत्रित होंगे, क्योंकि इस वर्ष उज्जैन में का वर्ष है कि अर्धकुंभ होना चाहिए। तो वो एक पेशवाई के रूप में हम देख रहे हैं उसको, कि सारे साधु संत यहाँ पधारेंगे, उनकी सेवा में पूरा नगर के लोग, उज्जैन के लोग जुटेंगे, मध्य प्रदेश से बहुत सारे साधु संत एकत्रित होंगे, भक्तजन एकत्रित होंगे। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि यह एक सफलतम कार्यक्रम हो और पूरे भारतवर्ष में इसका एक अच्छा संदेश जाए, ताकि संतों और संतों के आशीर्वाद सब भक्तजनों तक पहुँचे। ऐसा पूज्य महामंडलेश्वर शांति स्वरूप गिरी जी का महाराज जी का एक संकल्प था, निश्चित रूप से पूर्ण होने जा रहा है। हम सबसे यह निवेदन करते हैं कि जितनी ज़्यादा संख्या हो सके उस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, क्योंकि यह एक अर्धकुंभ जैसा दिखाई देगा, एक पेशवाई निकलेगी, और पेशवाई में भारत के प्रमुख संत, स्थानीय संत और नर्मदा के परिक्रमावासी भी उसमें रहेंगे। तो निश्चित रूप से नगरवासियों से मेरा एक विनती है कि निश्चित रूप से उनकी आरती पूजा और फूल माला का से उनका स्वागत करें। चारधाम मंदिर का महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी ने ये कार्यक्रम अखंड जी उनके जो गुरुदेव हैं उनके उपलक्ष्य में रखा है। उसमें परमानंद जी महाराज भी आएंगे, ऋतंभरा भी आएगी, बाबा रामदेव भी आएंगे, और बड़े संत जिनकी करीबन ऐसे 10 से 15 लोगों की स्वीकृति मिली है जो इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। 13 तारीख को एक भव्य रथ यात्रा चामुंडा माता चौराहे से निकलने वाली है, जो यहाँ चारधाम मंदिर में आकर समाप्त होगी। मैं उज्जैन की सभी जनता से अपील करता हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित रहते। यदि शुरुआत अच्छी हो जाती तो सब काम सफल होते। संत सम्मेलन भी होगा, हर 3 बजे बाद में कथाएँ होगी, सब में अलग अलग संत बोलेंगे। शायद ये मेरे ख्याल से CS के बाद इतना बड़ा पहला कार्यक्रम हो रहा है, और ये शुरुआत है अगले CS की। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करता हूँ कि रथ यात्रा में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल रहें, और साथ में जहाँ जो कार्यक्रम उन सबको भी सफल कराएं। क्या अर्धकुंभ पर मोहर लग सकती है? नहीं, इसको अर्धकुंभ तो न माने, लेकिन अर्धकुंभ के समान होगा। इसमें भी है मुख्य। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान